जी अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लैक फार्म से मोहम्मद उस्मान। आज हम लहसुन की फसल का आगाज़ किया है, जिसका पहला स्टेप ये होता है कि इस ट्रैक्टर की मदद से हम लोग रोटावेटर इस ज़मीन के ऊपर करवा रहे हैं। ये करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जो पहले फसल लगी होती है या इसके अंदर घास होता है, उसकी अच्छे तरीके से कटिंग हो सके। ठीक है, फिर 1-2 दिन के लिए हम इसको खुश्क करने के लिए छोड़ देते हैं। ये ऊपर ऊपर से इसकी जो है जड़ी बूटियाँ घास वगैरह खुश्क हो जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट मरला क्या है तब वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब दूसरे मरले के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीन के ऊपर पार डालते हैं, एक दफ़ा सी लगाते हैं। जब वो उसको भी 2-3 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, खुश्क हो जाती है ज़मीन। उसके बाद फिर हम दौर लगाते हैं, एक दफ़ा उफ़की फिर अमूदी हम हल फेरते हैं। ठीक है, जिसे हम दौर भी कहते हैं पंजाबी के अंदर। ठीक है, तो फिर ये इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेते हैं। जी, ये देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लेवल करवाना है अपनी ज़मीन का। देखें जो पहले प्रोसीजर हो चुका है, उसके बाद ये लेवल कराना इंतहाई ज़रूरी होता है। देखें जो नरम तने वाली जो फसलें होती हैं, जिनकी छोटी जड़ें होती हैं, लूसन हो गया, बरसन हो गया, या छोटी छोटी जो घास वगैरह लगानी हो, तो उसके लिए जो है ना लेवल कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि देखें जब जड़ बहुत छोटी होती है, पानी जब ऊपर नीचे लगता है, हमवार नहीं होगी, तो उसकी जड़ें मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लंबे अरसे तक आप फसल ले नहीं सकते। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप इसके ऊपर लेवल करवाते हैं ज़मीन का, तो आपकी पानी की बचत भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 कनाल की ज़मीन है, जिसके ऊपर 2 घंटे में अगर पानी लगता है, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है पौना घंटा पानी इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब कि सवा घंटा या 1.5 घंटे में भरेगा ये क्यारा सारा। ठीक है, आपकी पानी की भी बचत होती है और आपकी फसल भी बचती है। लेवल कराने का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, जो है ये देखिए सारा एक सार जो है लेवल हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है ना इसके ऊपर सी लगाएंगे, जिसे हम पाड़ भी कहते हैं। ठीक, आज आपको ये बताना है कि खरगोशों की वेस्टेज से हम लोग क्या करते हैं और हम इसको फेंकते नहीं है, इनको हम लोग जो है ना ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये भी पड़ी है, ये देखें, ये देखें, ये सारी बड़ी, ये हमारे चाचा जी बड़े प्यारे बंदे हैं, ये सारी डाल डाल के ना ये हम लोग ज़मीन के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के साथ ही। ये देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फर्टिलाइज़र है। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर अब जब ज़मीन तैयार होती है, हम कल हमने पहले लेवल लेवल कराने के बाद हम लोगों ने इस ज़मीन के ऊपर हम लोग जो है ना मेंगने खिला रहे हैं सारी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है वो शुरू से लिया है। तो ये हमारी जो मेंगने हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेट 1 साल से हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको मतलब कि दूसरे फार्म पे थी, उधर से हम लोग इधर लेके आए नए फार्म पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया था, अंदर से भी और निकलनी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फेंक रहे हैं। अगर देखा जाए, ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये पड़ी हैं जी सारी। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सारी बैंगन यहाँ पे फेंकी जाएगी। ये अच्छी खासी फर्टिलाइज़र है ये, और ये सारी खुशक हो गई है। ठीक है जी, ये चेक करें। और ये चाचा यहाँ पे फेंकेंगे, फेंकने का तरीकाकार भी देख लें। ठीक है जी, ये देखें, बड़े ही आसान तरीकाकार है। और इसको हमने खिलार देना यहाँ पे उठा उठा के भी। ठीक है जी, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बड़ा कुछ सीखा होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह काम कर रहे हैं रैबिट्स के ऊपर, और चारा जात हमने कैसे उगाना है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। बैंगने यहाँ पे गिराई थी। ठीक है, और ये देखें साथ खाद भी का चटा लग रहा है। ठीक है जी, ये खाद कौन सी डाल रही है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये बादशाह कंपनी है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसे SSP भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने फास्फोरस का फार्मूला 18% है। ठीक है, तो हम लोगों ने साथ इसके यूज़ करनी है यूरिया। ठीक है, ये इसकी एक तरतीब है। हम लोगों ने इस 4 कनाल के अंदर ये 3 बोरियाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, और आधी बोरी जो है हम लोग यूरिया की इस्तेमाल करेंगे। जब हम पानी लगाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग जो है ना जैसे बी का छटा लगाएंगे, साथ उसका भी छटा लगाएंगे। ठीक है, ये DAP के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमने DAP इसलिए नहीं डाली, आपको मैं ये बात पहले बता दूं, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़मीन हार्ड थी, तो हमने इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया है। ठीक है, तो बाकी ये माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की लेवल भी हो गया है, और साथ ये खाद भी खिलारी जा रही है, और ये मेंगने भी साथ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो मेरे भाई नए फार्मर हैं, उनको ये वाली चीज़ों का इन्फॉर्म होना चाहिए कि हमने अपनी बजाई कैसे करनी है लहसुन की।
जो आपकी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन भी आए और आपके जानवर जो हेल्दी भी और एक्टिव भी रहे। ठीक है जी, ये देखिए ये भी बोरी पड़ी है, एक बोरी वहाँ पे पड़ी है। ठीक है, ये अब खाद डालेगा, इसके ऊपर आप ट्रैक्टर करेंगे, उसकी वीडियो भी आपके साथ अटैच कर दी जाएगी। अब हम आखिरी महल्ले में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले खाद और मेंगने खिलारी थी लेवल होने के बाद। तो अब हमने एक दफ़ा सी लगाई, जिसे हम पाड़ भी कहते हैं। तो अब हम इस वागे की तैयारी कर रहे हैं, जो इस ज़मीन को बिल्कुल फाइनलाइज़ कर देगा। ठीक है जी, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। जी, ये देखें, अब हम लोग जो है इसके ऊपर सुहागा लगा रहे हैं। देखें, ये एक तरीक़ाकार है, जब ज़मीन जब बिल्कुल एक सार मुकम्मल तैयार हो जाती है, उसके बाद हम लोग जब ये लूसन का बीज फेंकने से पहले पानी छोड़ना होता है, उसके पहले सुहागा लगाया जाता है, ज़मीन बिल्कुल प्लेन हो जाए। प्लेन होने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो है पानी छोड़ेंगे, पानी छोड़ने के बाद इसके बाद बीज खिलारेंगे। ये एक फ़र्श की नुमा तरह हो जाता है सारा। ठीक है, ज़मीन मिट्टी जो है बिल्कुल प्रेस हो जाती है। ठीक है, ये देखें ट्रैक्टर जो है पूरा अपना काम कर रहा है। और ये देखें, इसके पीछे एक लड़का भी होगा जो इस मिट्टी को साथ साथ वज़न के साथ प्रेस भी हो रहा है। ये देखें, ठीक है जी। जी, ये भी एक तरीक़ाकार है। देखें, ये लूसन के ऊपर 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं आपने गिराने हैं। ये तकरीबन 1.25 kg 1.5 kg के करीब लूसन है। हमने ये 4 कनाल के ऊपर 5 kg लूसन जो है ना वो छट्टा लगाया है। तो उसके हिसाब से आपने ये ड्रॉप्स डाल के दवाई को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये लैम्बडा दवाई का नाम है। ये लगाने का इसका पर्पज़ ये होता है कि फसलों के इर्द गिर्द जो पड़े होते हैं कीड़े वगैरह, इसको बी को उठा के ना ले जा सकें। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने मसल लेना। मसलने के बाद आपका छट्टा दे देना है। यानी ये लूसन का बी का हम छट्टा लगा रहे हैं। वो देखें भाईजान, लूसन का छट्टे का बी लगा रहे हैं। ठीक है, तरीकाकार ये है कि पानी को हम लोग पहले खड़ा करते हैं। ठीक है, पूरी ज़मीन तैयार करने के बाद हम लोग इसको पानी खड़ा करने के बाद ये देखें भाईजान, इसके ऊपर लूसन का जो है ना वो छट्टा लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये चेक करें। ठीक है, ये हमने छोटी छोटी वटें बनाई हैं यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे घर के लिए, जानवरों के लिए डिफरेंट किस्म के हमने बी लगाए हैं। शलजम, पालक, धनिया और चुकंदर और शलजम, इस तरह की चीज़ें हमने इसके ऊपर बी लगाया कि वो भी हम लोग इनको टेस्ट के लिए देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, और ये जो है लूसन का बी का छट्टा लगा रहे हैं भाईजान, ये चेक कर लें। ठीक है जी, लगाने का तरीकाकार भी देख लें, ये देखें। ठीक है जी, ठीक है, और आपको इधर वाले कह रहे हैं कि ऊपर भी देखें, वो देखें, उधर भी लग रहा है जी। और वो देखें, एक भाई काम कर रहा है यहाँ पे, वो इसका अगली खाली के ऊपर पानी लगाएगा जी। ठीक है जी, बी इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। हमने यहाँ पे, और एक और बात आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे हमने यूरिया भी डाला है। ये मैंने आपको शुरू में वीडियो में भी दिखाऊंगा कि हमने ये पूरी डीएपी का लेवल तैयार किया है। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, हमने पहले फास्फोरस डाली है, इसे एसएसपी के नाम से जाना जाता है। फिर मेंगने भी थे इसके नीचे, और हमने जब होगी मुकम्मल इसके ऊपर हमने यूरिया भी डाला है, जिसे नाइट्रोजन भी हम कहते हैं। आधी बोरी डाली है इस पूरे खिते के ऊपर भी। और ये बी है माशाल्लाह कोहिनूर का, ये चेक करें। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेड बी है यूएसए का, बड़ा अच्छा बी है, मैंने आगे भी इस्तेमाल किया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बी है। अब यहाँ पे पहली दफ़ा गाँव कराना है इस जगह के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको इसका मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा। इसकी जर्मिनेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाती है, तकरीबन 24 से 48 घंटे के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह 3 दिन के बाद हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो माशाल्लाह देखें, ये भरपूर जर्मिनेशन हुई है। ये देखें, यहाँ से लेकर ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अगाऊ है। ठीक है, तकरीबन जो है 90% जो है इसकी जर्मिनेशन हुई है। 10% इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, तो बी थोड़ा बहुत हल्का भी रह जाता है, जिसकी वजह से वो रह भी जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। ये आप भी आसानी तरीके से लूसन की बजाई कर सकते हैं, और आप अपने गोड फार्मिंग और या खरगोश फार्मिंग को ईज़िली प्रमोट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी।